खराब हो चुके गाड़ी के टायर और पेंट के खाली डिब्बों पर उगे फूलों को देखकर यह नहीं लगता कि कोई इन खराब चीजों का इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बारगी तो देखने में समझ में ही नहीं आता कि यह कबाड़ की चीजें हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस पार्क को कबाड़ की चीजों से ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आई इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पार्क की खूबसूरती किस तरह देखते ही बन पड़ रही है। जी हां, यह जनपद सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला बहादुरपुर लोधपुरवा का अवंतीबाई पार्क है, जिसे निष्प्रयोज्य वस्तुओं से सजाकर आकर्षक रूप दिया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत एवं अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के मुताबिक इसमें प्लास्टिक की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बेकार बोतलें, गाड़ियों के बेकार टायरों का प्रयोग कर पार्क को सजाया गया है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें सफाई कर्मियों ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में इकट्ठा किया है। इसको सजाने में हल्द्वानी के निवारण सेवा समिति सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आई इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव ने पार्क की देखरेख कर रहे संदीप मिश्रा से बातचीत की। देखें ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है इस समय जो इस काम की देखरेख कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हो वो कहाँ से हैं और उनको ये आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से वो कब से इस पर काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? संदीप मिश्रा। हाँ। निवारण सेवा समिति हमारी है, उसके हम मैनेजर हैं। उत्तराखंड में 2002 से काम करते हैं कचरा प्रबंधन पे। और यहाँ पे आपको काम करते हुए कितना समय हुआ? यहाँ हमको 2 महीने हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे जानकारी में कैसे आपसे संपर्क हुआ, कैसे आपने यहाँ हम नगर पंचायत आए थे, मैडम से मिले, चेयरमैन सर से मिले, तो हमारे कहने के अनुसार उनको कुछ मैडम को अच्छा लगा कि ये कर सकते हैं, तो उन्होंने हमको मौका दिया करने के लिए। और हमने उसमें करने का प्रयास किया है, कर भी। उत्तराखंड में बताया आपने कि आपने कचरा प्रबंधन पे कार्य किया है। वहाँ पे कहाँ पे कौन सा एरिया जहाँ पे आपने बेहतर काम करके हमारा रामनगर है, जिम कार्बेट पार्क, नैनीताल है, भीमताल है, भवाली है, हल्द्वानी है, किच्छा है, काशीपुर है, बाजपुर है। इन जगहों पे हमारा काम हो रहा है। काला ढोंगी है। अच्छा, ये आपको आइडिया कैसे आया था? जब आपने इस पे काम शुरू किया था तब दिक्कतें आई होंगी, और कैसे आपने इसको शुरुआत की? कब से ये सही रूप में जमीन पे उतार सके आप? दिक्कतें आई, और कोई भी नया काम हो उसमें दिक्कतें आती हैं। जी। लगभग कितने साल तक इस पे कब से काम स्टार्ट? 2002 से काम हम कर रहे हैं, करते करते भी यहाँ तक पहुँचे हैं। कूड़ा निस्तारण पे कूड़ा उठा के फेंकना, ये कचरा प्रबंधन, सफल कचरा प्रबंधन नहीं कहा जा सकता है। कूड़े का निस्तारण ठीक तरीके से हो जाए, कूड़ा अलग अलग नहीं होगा तब तक निस्तारण नहीं हो सकता है। तो कूड़ा घरों से अलग, स्रोत से अलग हम लोगों का प्रयास रहता है। स्रोत से अलग हो कूड़ा। स्रोत से अलग होने पे जैविक कूड़े की खाद बनाई जा सकती है, अजैविक कूड़े को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। हम अपने पुनः प्रयोग में लाएंगे तो हमारी अजैविक कूड़ा जो ख़त्म नहीं हो सकता, इधर उधर अभी तक फेंका जाता था, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था, हमारे गायों के पेट में जाता था, खाने की थैलियाँ बांध कर फेंक दी गई। गाय खाने के चक्कर में थैलियों के साथ खाना खा लेती थी और उसमें वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। हमारी प्लास्टिक नालियों में जाती थी, बह के खेतों में जाती थी, हमारे फसलों को नुकसान करती थी। हमारी प्लास्टिक नालियों को चोक करती थी, उससे मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। तो ये सब कूड़े से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद निस्तारण करने के लिए बहुत कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि घर से कूड़ा डोर टू डोर गाड़ी में आ जाए और अलग हो जाए, कूड़ा निस्तारण खत्म किया जा सकता है। जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक को आप रीयूज कर लेते हैं। कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप दिखा सकते हैं जो आपने रीयूज किया है। हमने कैरी बैग से, हमारा हल्द्वानी में प्लांट है, प्लास्टिक प्लांट है, उसको कैरी बैग को हम पाइप बनाते हैं, कैरी बैग से दाना बनाते हैं, दाने से पाइप बनाते हैं, क्योंकि पाइप हमारे पहाड़ में प्रयोग आता है। लेकिन दाने से कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे चीनी से अगर मिठास की जरूरत है तो कहीं भी कुछ भी मिठास की जरूरत है तो चीनी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्लास्टिक से कोई चीज़ बनाई जाएगी तो प्लास्टिक दाना ही प्रयोग में आता है। वहाँ पाइप का हमारे यहाँ प्रयोग होता है ज़्यादा, पहाड़ में पानी सप्लाई में, तो हम पाइप बनाते हैं। यहाँ अगर ऐसा करने का मौका मिलेगा तो हम यहाँ जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, कुर्सी हैं, बच्चों के खिलौने हैं, वो हम बना सकते हैं। इस पार्क को बनने में कोई लागत लगी है या आपका कोई ऐसा? नहीं, कूड़े से सामान हमने निकलवाया है, उससे बनाया है, और हमारा मैन पावर तो लगा ही है। अच्छा, वो तो लगता है। पार्क में कोल्ड ड्रिंक की बेकार बोतलों में रंगीन पानी भरकर इस तरह क्यारियों को सजाया गया है कि उनकी सुंदरता में
चार चांद लग गए हैं। इतना ही नहीं, पार्क की बाउंड्री वॉल पर स्वच्छता संबंधी संदेश लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आई इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव ने लोधपुरवा निवासी सुनील राजपूत से बातचीत की। आप भी सुने वह क्या बोले। कबाड़ कहते हैं, घर में जो चीज़ें निष्प्रयोज्य हो जाती हैं वो कबाड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन उस कबाड़ से जुगाड़ सोचना ये कर दिखाया हमारी नगर पंचायत सिधौली ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ सिधौली देहात से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं सिधौली नगर पंचायत के बहादुरपुर वार्ड लोधपुरवा में, जहाँ पर एक पार्क बना हुआ था, अवंतीबाई पार्क, जिसमें जो निष्प्रयोज्य वस्तुएं हैं उनसे पार्क में सौंदर्यीकरण किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कबाड़ से जुगाड़ का संदेश दिया गया है। अलग अलग आकृतियों में उन्हें उकेरा गया है, इस कोने से उस कोने के। ऐसे ही पार्क के अंदर भी संदेश उकेरे गए हैं। सफाई, स्वच्छता के संदेश, सफाई व्यवस्था, कैसे हमको क्या अपने आसपास सफाई रखनी है, इसके संदेश उकेरे गए हैं। पार्क के अंदर जो निष्प्रयोज्य वस्तु है, जिनका किसी भी ऑफिस में कोई भी इस्तेमाल, घर में इस्तेमाल नहीं रहता, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इस पार्क का सौंदर्यीकरण करके इसे देखने योग्य बनाया गया है। इसके अंदर, पार्क के अंदर क्यारियाँ बनी हैं। क्यारियों में जो बोतलें हैं उनके अंदर रंग भरकर, जो बोतलें बेकार होती हैं उनके अंदर रंग भरकर उनको क्यारियों में परिवर्तित किया गया है। और जो कांच की बोतलें हैं उनको भी एक साइड से लगाया है और उसको क्यारियों में परिवर्तित कर दिया है। जो टायर आदि होते हैं वो जो बेकार हो जाते हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं, कैसे उन्हें एक चेयर में परिवर्तित कर दिया, कैसे उन्हें उस टायर से एक टेबल का निर्माण कर दिया गया, जो देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत है। हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के कैसे इन्होंने जो निष्प्रयोज्य वस्तुएं हैं उनको इस्तेमाल करके एक पार्क को बिल्कुल सुंदरता से भर दिया है। बात करेंगे यहाँ के एक लोधपुरवा के निवासी हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील राजपूत। कहाँ रहते हैं? लोधपुरवा का। अच्छा, ये जो पार्क का निर्माण हुआ है अवंतीबाई पार्क, इसमें जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये पार्क पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, इसके बारे में? पहले इसमें बहुत जंगल था, इसमें जानवर चरते थे, अब बहुत अच्छा हो गया है, पहले से काफ़ी सुंदर पार्क बन गया है। अच्छा, इसमें जो क्यारियाँ बनाई गई हैं वो कैसे बनी हैं? ये कूड़े से निस्तारण जो संस्था ये है इनकी, हाँ, उससे ये बनाया गया है। टायरों से, कांच की बोतलों से और प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है। अच्छा, पहले ये पार्क कैसा दिखता था? पहले ये बहुत बेकार लग रहा था। अच्छा, अब दीवार भी गंदी थी, उसकी वॉल पेंटिंग अच्छी हुई है। और उसकी क्यारियाँ बनी हैं, फूल पौधे लगे हैं। ये सारी व्यवस्था। इससे आप क्या संदेश क्या इसके लिए नगर पंचायत से क्या कहते हैं? नगर पंचायत को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल, नगर पंचायत के लिए धन्यवाद है। हमारी तरफ से अच्छे काम ऐसे ही होते रहें। आप क्या चाहते हैं सिधौली में ऐसे जगह और पार्क बिल्कुल, पूरे नगर में ऐसा सुंदरीकरण अवश्य होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।